सलाम आदाब, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं ओखला फेस 1 में, जो कंपनी का B305 फैक्ट्री है। कहते हैं कि यहाँ कपड़े बनते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं। यहाँ सुबह 7 बजे एक कर्मचारी हैं जो आई 7 बजे साफ सफाई करने के लिए, और उनके साथ हादसा पेश आया। वो हादसा ऐसा पेश आया कि उनको जब वो काम करने गई, साफ सफाई करने के लिए गई, वहीं बेसमेंट में तार खुला हुआ था या क्या कुछ था, सीसीटीवी फुटेज ही बता सकती है, लेकिन उनको डेथ पाया गया। यानी करंट लगा, और ऐसा करंट लगा जो पूरे कपड़े सब जल गए। जब 2 घंटे बाद 9 बजे जब पहुंचते हैं और दूसरे स्टाफ, तो उनको देखते हैं कि वो डेथ पड़े हुए हैं। तो जो लेडीज़ हैं उनको तो अभी एम्स के हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन उनकी माँ है, उनके हस्बैंड हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो सब यहाँ पर हैं मौजूद। आप देख सकते हैं उनकी बच्ची है जो अभी 15-16 साल की बच्ची है। ये देख सकते हैं उनके बच्चे हैं, ये हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी हैं। हम उनकी माँ से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। अरे भैया, क्या हुआ था माता जी, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? अरे माँ, मेरा बेटा बेटी को करंट लग गया। अरे बाबू, कंपनी में ये कार्ड भी दे रखा है। सुबह कितने बजे आती हैं? काम करने के लिए कितने बजे आई थी? आई थी 7 बजे की 6 बजे आई थी काम करने। मेरी बच्ची, और कोई स्टाफ नहीं था? कोई नजर नहीं आ रहा है स्टाफ रहे, कोई एक गार्ड भी नहीं रखा है। वो लोग भगवान पेट खातिर भेज दिया, बच्चा को जीवन ले लिया। मैया ये हालत है जो बात करने के भी लायक नहीं है। जो उनके हस्बैंड हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो कंपनी है वो देखिए, आज मैं दिखाता हूँ आपको जो कंपनी है किस हालत में है। ये कंपनी है और ये कंपनी का गेट 305 है। ये 305 है जो आप देख रहे हैं। इसी कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट हाउस बताते हैं कि एक्सपोर्ट है, फैक्ट्री है जहाँ कपड़े सिलते हैं, बाहर जाता है या क्या कुछ होता है, ये तो कंपनी में जाने के बाद, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही, जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो अभी तक गायब हैं। वो अभी तक आए नहीं हैं। वो उनको आना चाहिए, इन परिजन से मिलना चाहिए, जो इनके लोग हैं उनसे मिलना चाहिए। उन बच्चियों को, उनके बच्चों को हौसला देना चाहिए कि ये हादसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी तक सामने नहीं आए, वो गायब हैं। आखिर सुबह 7 बजे 6 बजे जब आप किसी कर्मचारी को बुलाते हैं, काम पर बुलाते हैं, बिजली का तार खुला हुआ है या कुछ भी खुला हुआ है, किसी तरह से भी कोई हादसा पेश आता है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो ऑनर हैं, उनकी लापरवाही सामने आ रही है। और जो इलाकाई है यहाँ पर, उन सब लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने अपना जमावड़ा बनाया हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि ये लापरवाही है। इलाके के जितने भी लोग हैं, ये पास में जो काम करने वाले हैं, उन सब के रिलेटिव हैं ये, और इन लोगों का कहना है कि ये लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। हम आज ये जानते हैं जो इनके परिजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हुआ था, कितने बजे आई थी वो काम करने के लिए यहाँ पर? 7 बजे। सुबह 7 बजे आई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पे कितने कर्मचारी होते हैं उस सुबह 7 बजे? पता नहीं सर, मुझे तो उस समय तो कोई था नहीं, इसमें कोई नहीं था। तो कोई कर्मचारी नहीं था, सिर्फ अकेले वो गई और बेसमेंट में उन्होंने काम किया? एक आदमी था। आप लोगों को कब हादसे का कब पता चला? 9 बजे। 9 बजे पता चला, यानी 2 घंटा तक वो डेड बॉडी पड़ी रही। सुबह 7:30 की उनकी ड्यूटी है, 2 कर्मचारी आते हैं, ठीक, और हमें पता चलता है 9 बजे हमारे घर पे जाते हैं बोलने के लिए कि मजितिया उनको ले जाया गया है, ठीक है। और कुछ नहीं हमें बताते हैं कि ये परेशानी है या ये दिक्कत है। हम मजितिया पे फर्स्ट में ही जाती हूँ वहाँ पे, तो मुझे जो है वहाँ पे मृतक मिलते हैं। वो कोई जान नहीं, कोई बॉडी कुछ मिल नहीं, रहा है। बॉडी जो भी है मृतक हमें। हादसा कैसे हुआ ये पता चल हमें सकता यहाँ है? के- सीसीटीवी फुटेज है अंदर? नहीं, कुछ भी अभी ये जो कंपनी वाले हैं अभी हमें कुछ भी नहीं दिए हैं, ना कुछ दिखाए कंपनी हैं। के जो मालिक हैं वो आए हैं क्या? एक बार भी नहीं आए हैं।
कंपनी के जो मालिक हैं वो नहीं आए? एक बार भी नहीं आए हैं। और बाकी जो है वो कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग कर रहे हो तो भाई हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाओ तो सही। तो वो कह रहे हैं कि हाँ हम दिखाएंगे मगर अभी तक नहीं दिखाए हैं हमें, और ना एक बार वो अपनी शक्ल दिखाने आए हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये डिमांड है कि वो आके हमसे बात तो करे कम से कम। हम उन पे हम ये नहीं कह रहे कि आपने लगा दिए, ठीक है अगर लग गया है तो आके तो बात तो कर सकते हैं ना। लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है, HR एडमिन की लापरवाही है। अगर गलती हुई है उनसे तो वो गलती अपना कबूल करे, वो चीज़ तो कबूल करेंगे ना वो। सुबह 7 बजे से और शाम के अब 5-6 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कोई हादसे के लिए जो ऑनर है वो नहीं आए। कोई नहीं आया है हमारे यहाँ कंपनी से, अभी तक कोई नहीं आया है। हॉस्पिटल में 1-2 बंदे पहुँचे, उसके बाद से थाना गए, वो हॉस्पिटल से थाना, थाना से हॉस्पिटल, बस इतना ही किए उन्होंने। और हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है। हमारी कंपनी में कोई नुकसान, ये बताइए कंपनी के अंदर नहीं आया है कि तुम्हारी वो गलती किया, उसको तो फांसी नहीं देता, उसको तो कम से कम इंसान का नाते था हमारी बच्ची को देख लेता वो। उसका तो कम से कम बच्ची को देखने का हक था, उसको तो फांसी नहीं दे रहा था कोई। उसका इतना डर क्यों हो गया? उसका तो ये घर है, द्वार है, संसार है, कंपनी चलाना है। इस तरीका का तो कम से कम ना दर्दी तो वो नहीं बन गया। जितना भारी कंपनी छोड़ कर वो भाग गई, क्यों भागी? उसको तो आना चाहिए, वो व्यवहार देखना चाहिए जो क्या मनुष्य है, क्या क्या है नहीं है। इस तरीका का मेरा बच्ची को जीवन चल गया। ये गार्ड भी नहीं रखा था वो, ये एक बच्ची को बचा लेता, कम से कम एक गार्ड भी रहता तो वो देख लेता तो देव बचा लेता। ये गार्ड भी नहीं वो रखा था, वो कुछ नहीं रखा था। घटिया कंपनी यही बन गया, खाली पैसा कमाने के लिए। कम से कम पैसा कमाने के लिए तो गार्ड रखता, सुरक्षा रखता। इसका कंपनी कोई लूटे के ले जाए, कोई चोरे घुस जाए तो कौन रखवाली है? कोई गार्डे ने रखवाली रहता है। क्यों नहीं ये गार्ड रखा? आज ये हादसा पेश आया, आपके परिजन हैं, आपके रिलेटिव हैं, क्या कुछ हुआ था बताएंगे कुछ? सर जनरली यहाँ पे उनकी ड्यूटी 7 से 7:30 यानी 7 to 7:30 की होती है। बट आज भी मॉर्निंग में आया था। इन लोगों का, मेरी भाभी लगती हैं वो, जिनका एक्सपायर हुई हैं, वो मॉर्निंग में शायद नीचे वो साफ़ सफाई करनी गई थी और उसी दरमियान उसे कि उन्होंने किसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगाया और लगने के बाद वो एक्सपायर हो गए। होने के बाद जो कंपनी के जो भी स्टाफ, मैंने तो ओनर से मैं मिल नहीं पाया हूँ, बट उनके जो स्टाफ पर्सन जो भी है उन्होंने हमें इन्फॉर्म करा जो भाई, हमें पहले तो घर से इन्फॉर्मेशन मिली जो भाई ऐसी ऐसी बात है, जो आपकी भाभी है हॉस्पिटल में दिया हॉस्पिटल है ये बगल में ही शायद, उनमें शायद वो डेथ कर गई हैं। तो हम आवर फानन में भग के जाने के बाद वहाँ पे हमें पता चला जो भाई इन्हें करंट लगने की वजह से ये एक्सपायर हो गई हैं। तो हमने पूछा भाई, जो स्टाफ के वहाँ कुछ मेंबर थे 2-3, मैंने पूछा भाई ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो उनमें से एक का कहना था जो एक बंदा है जो मॉर्निंग में आता है वो ऑफिस खोल देता है। उनकी ड्यूटी हमने अर्ली मॉर्निंग इसलिए लगा रखा है ताकि हमारे बाकी स्टाफ आने से पहले वो साफ़ सफाई कर दें। तो वो मॉर्निंग में ऊपर यानी कि साफ़ सफाई किया और उनका कहना था जो भाई हमने फिर चाय कॉफ़ी जो नाश्ता वास्ता होता है उन्होंने चाय बनाया, मैंने भी पिया और उन्होंने भी पिया, और कुछ नाश्ते में जैसे बिस्किट कुछ होती है ऐसी चीज़ें उन्होंने ली। लेने के बाद वो नीचे फिर वो वापस आके सफाई करने लगे। सफाई करने के दरमियान वो शायद बंद सा होता है क्या कि क्या कमरा है, मैंने खुद भी नहीं अभी तक जाके देखा है, क्योंकि इन्होंने कंपनी अभी बंद कर रखा है और हमें किसी को भी हमारे फैमिली मेम्बर को ये नहीं कि बुला के इन्होंने अभी दिखवाया है। तो हमें तो ये चीज़ें नहीं पता है, बट तो नीचे जो भी हो वहाँ उन्होंने वो डेड करके वो गिरी पड़ी थी। इनका जो दूसरा स्टाफ है जो इसी बेसमेंट के अंदर उनकी ड्यूटी लगती है, वो भी शायद 2 पर्सन है जो शायद स्टीमिंग वगैरह प्रेस वगैरह होता है जो वो होता है वहाँ पे। तो वो जब गए तो उन्होंने देखा इन्हें गिरा पड़ा लेटी हुई थी, तो वो देख के वो डर गया, घबरा के वो भगा, भग के वो ऊपर जाके उन्होंने दूसरे स्टाफ को बताया जो सर ये ऐसी बात है, और नीचे वो मर गई। उन्होंने फिर MCB डाउन किया यानी कि ऑफ किया, करके जाने के बाद उन्होंने उनका जो कहना है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना था जो पलट के देखा हमने वो डेथ कर गई थी या जो भी था, वो पानन में हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ हमें सारी चीज़ें ये क्लियर हुई हैं जो वो डेथ कर गई हैं। आपकी जो ऑनर हैं उनसे बात हुई? नहीं, अभी तक तो मेरी ऑनर से कोई बात नहीं हुई है। जो उनके स्टाफ मेंबर हैं उनकी बात हुई है, बट ये उनके लड़के हैं, ये बड़े लड़के हैं, ये छोटे लड़के हैं, एक छोटी उनकी लड़की भी है, और आगे पीछे उनके फैमिली में ऐसा कोई है भी नहीं। वो बेचारी इकलौती अकेली कमाने वाली थी, जिनका अभी ये चलो जो भी हो गया है देहांत कर गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो
ऑनर हैं वो आएँ, सामने आएँ और जो परिजन हैं उनको एक जो सद्भावना होती है, एक जो शोक का संदेश होता है, फैमिली के साथ खड़ा होना होता है, वो खड़े